दिन पहले तक आप हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे होते थे यहाँ पर, और आप लोग कई दफ़ा ये कहते थे कि जो मुश्किलात थी, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जाते हुए हम सब तमाम मीडिया से जो गुफ्तगू की थी उसमें उन्होंने कहा था कि उस मुश्किल से हमने निकाल दिया है। लेकिन ये मुश्किल से निकली हुई सूरत हाल तो नहीं है। अवाम आज ये पूछ रहे हैं कि हम किसको जिम्मेदार ठहराएं। ज़्यादातर आप लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है क्योंकि निगरान हुकूमत का तो कोई अमल दखल नहीं है इन मामलों के अंदर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अफसर साहिबा फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी देखिए, यकीनन एक तो हमें एतराफ़ करना चाहिए कि महंगाई है और मुश्किल हालात हैं, मगर जहाँ तक बात इसकी है कि आप किसको इसका आप मुर्तकिब ठहराएं या कौन इसका ज़िम्मेदार है, तो ये देखें, ये तो कहानी फिर बहुत पीछे 2017 से 2018 से शुरू होती है, जहाँ पे एक चलती हुई मईशत को, जिसमें बिजली की पैदावार भी बढ़ गई थी, जहाँ पे महंगाई भी काबू में थी, जहाँ पे IMF का प्रोग्राम भी मुकम्मल हो गया था, जहाँ पे रोज़गार भी बढ़ रही थी, गुर्बत भी कम हो रही थी, CPEC के मंसूबे चल रहे थे, उस वक्त डी-ट्रैक करके रियासत के सारे सतून इस्तेमाल करके नवाज शरीफ साहब को हटाया गया और फिर एक हुकूमत मुसल्लत की गई जिसकी 4 साल तक ये लोगों की मुश्किल, ये लोगों की मुश्किल पे नमक छिड़कने के मुताबिक नहीं है ये बात जख्मों के ऊपर, क्योंकि यही बात उस दिन आपकी जमात से किसी और ने भी यही बात कही थी कि ये जो तमाम आज बिजली की प्राइसेस हैं और बिल्स हैं, ये जो तमाम मसाइल चल रहे हैं, ये उस वक्त जो जज साहिबान ने फैसला किया था, ये तो PTI भी कह सकती है वजह तो कि उनकी हुकूमत को आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए घर भेजा, जिसके बाद ये सूरत हाल बनी। नहीं, देखिए, अगर हम उस टाइम पे उनको ना घर भेजते या घर भेजने के बाद उस टाइम पे ना मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाते, तो ये तो आप इससे भी बहुत बदतर हालात होते हैं, और ये दुनिया में हुए हैं। ये हमने श्रीलंका में, दीगर ममालिक में देखे हैं, जहाँ पे कीमतें तो मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती हैं, इस तरह नहीं बढ़ती, इससे भी ज़्यादा बढ़ती हैं, और किल्लत आगे हो जाती है, कीमतें पीछे रह जाती है। मगर देखिए, मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम मईशत को कुछ ना कुछ पटरी के ऊपर ले आए हैं। डार साहब भी इस किस्म की बातें कर रहे थे। अब आज जो वजीर खजाना है वो ये क्यों कह रही हैं कि हमें अंदाजा नहीं था कि हालात इस हद तक खराब है? ये देखिए, वो तो एक निगरान वज़ीर ख़जाना हैं, वो एक उनका काम है कि एक जो IMF का प्रोग्राम चल रहा है उसको उन्हें कंप्लीट करना है। देखिए, यकीनन अब मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ। हमने तो इन 16 माह के अंदर 5000 मेगावाट बिजली का इजाफा किया सिस्टम में, जिसमें से 2000 मेगावाट की सस्ती थर कोल की बिजली भी है। देखिए, इसके साथ साथ हमने वो इस्लाहात की हैं जो पिछली हुकूमत ने अवॉइड की थी, इमरान खान साहब की हुकूमत ने अवॉइड की थी, जिसमें कीमतों की रीबेसिंग भी शामिल है। अब ये वो मुश्किल फैसले हैं कि आपका गर्दिशी कर्जा उससे बढ़ा, इन्होंने 1100 अरब पे दिया, 2300 चोरी और इन हवालों से तो जी देखिए, यकीनन नहीं, देखिए, हम पिछले 16 माह में ये हुकूमत जो थी, ये एक फायर फाइटिंग मोड में रही। हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, जहाँ तक मुमकिन हो सका आवाम को। बिजली के अंदर भी देखें, यकीनन बिल महंगे हैं, लोगों के लिए मुश्किलात हैं, मगर इसके अंदर भी, इन मुश्किल हालात में भी, IMF के प्रोग्राम में रहते हुए भी, डिफ़ॉल्ट को अवर्ट करते हुए भी, हमने कोशिश की कि 63.5% जो सारिफीन हैं, जो 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड या लाइफ लाइन कंज्यूमर्स हैं, जो आपके 63.5% अक्सरियत जो है उनकी इस टैरिफ के अंदर अभी भी हमने इंश्योर किया था कि उनके टैरिफ में कोई इजाफा ना हो, कोई चेंज ना आए। यकीनन उसको पूरा करने के लिए फिर क्रॉस सब्सिडाइज करना पड़ा है, जो ज़्यादा वसाइल रखने वाले आपके सारिफीन हैं, या आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, या कमर्शियल एंटिटीज़।